वहीं पूर्व सांसद और नेता सूरजभान सिंह ने एनडीए से नाराजगी के सवाल पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, हाँ, हम एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान के समर्थन में हम प्रचार प्रसार भी करने जाएंगे। वहीं नवादा से भाई के टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई लोगों का टिकट कट गया है और लेकिन इससे कोई नाराजगी नहीं है। सूरजभान सिंह ने आगे कहा कि इस बार एनडीए 400 पार होगा। देखिए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह। सर, पहला सवाल है कि लगातार ये बातें आ रही थी कि जो 5 सीटें हैं वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिल सकती है, लेकिन ऐन वक्त पर सभी सीटें जो है वो छीन ली गई, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दे दिया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, हालात तो ऐसा बन गया जिसे दे दिया गया, और जो दे दिया गया तो इसका कहीं कहीं भरपाई होगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि चाचा जो है वो लगातार अडिग थे कि हाजीपुर सीट जो है उन्हें चाहिए, लेकिन चिराग पासवान ने भी उसको लेकर दावेदारी की और चाचा हार गए और भतीजा जो है वो चाचा पास से उस सीट रही या भतीजा पास, बात बराबर है। अच्छा, 40 सीटों को लेकर पशुपति पारस जी ने भी कहा कि उम्मीदवारी जो है वो एनडीए की होगी, एनडीए जीतेगी। चिराग पासवान के प्रचार प्रसार में जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जैसे कि कौन हमारा खेत काट लिए या हम खेत काट लिए हैं, ये कौन बड़ा सा बात है। 3 साल पहले एक नाराजगी नजर आई। ना ना, नाराजगी मुझे कभी नहीं। हम तो बार बार जैसे चाहे कि दोनों परिवार एक हो जाए। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं बिहार में जो 40 सीटों पर दावेदारी है, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी है, इस बार क्या हो? देखिए, पूरे देश का मियाज एक ही चीज़ बनाया हुआ है कि देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि देश का हर तरफ चारों ओर विकास देख रहा है, चारों ओर यह देख रहा है कि जो चीज़ नहीं देखे, जो बूढ़े हो गए, वो अब देखने के लिए मिले, सबसे बड़ा उपलब्धि है। नवादा को लेकर लगातार बातें आ रही थी, नवादा को लेकर नाराजगी है? क्यों नाराजगी रहेगा? देश के पहला आदमी होंगे कि उनका टिकट कट गया। 1/3 पूरे देश का 543 में कितने आदमी कट गया था, जिससे कि हाजीपुर नवादा ही कौन बड़ी सी चीज़ है। आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी जीते हैं, आपके भाई भी चुनाव लड़के जीते, आपकी जो पत्नी है वो भी जीती, लेकिन इस बार लगातार ये बातें आ रही थी कि वीणा देवी चुनाव लड़ सकती हैं, नवादा से आपको सीट मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें फिर फंस गई, पेच जो है वो फंस गया। चलिए, कोई बात नहीं, फंसा कह तो दिए कि रात गई बात गई, अब जो सामने है उसको देखा जाए। अच्छा, परिवारवाद की बात सामने आ गई है, तेजस्वी यादव ने परिवारवाद की बात की है, जमुई सीट को लेकर कहा है कि रामविलास पासवान के जो दामाद हैं उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, उससे पहले बेटा चुनाव लड़े थे, इसको कैसे देख? नहीं, ये परिवारवाद किसको कहा जाता है? जो कानून अपने मन से चलाता है, और जो परिवार में अगर 10 गो जिसे कि उस लायक जनता का सेवा करने लायक है तो क्यों नहीं लड़ेगा? आपके परिवार को लेकर भी परिवारवाद का बात आया था कि आप चुनाव लड़े, आपकी पत्नी चुनाव लड़ी, भाई। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो और क्या चर्चा? नाराजगी कुछ भी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। चुनाव प्रसार में जाना है? क्यों नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार में? पूरे देश पारस भी जाएंगे? जितने लोग दल में जुड़े हुए हैं, एक एक लोग एकदम अपनी ईमानदारी से साथ देंगे। एक आखिरी सवाल है, जेपी नड्डा से पशुपति पारस की मुलाकात हुई थी, प्रिंस राज भी थे, क्या आने वाले समय में कुछ रणनीति बदल सकती है, एनडीए गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है? इसकी जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपको देंगे ज़्यादा बेटर से। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह साहब का कोई नाराजगी नहीं है, सभी सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे। कई लोगों के जो टिकट है वो कटे हैं, लेकिन उनसे कोई नाराजगी जो है वो नजर नहीं आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।